हेलो बेटा एंड वेलकम एंड गुड मॉर्निंग। ठीक है, तो बेटा हम आपके साइंस की स्टडी कर रहे थे। ठीक है, हमने आपका 11 चैप्टर जो था दैट वाज फोर्स एंड प्रेशर, इसके बारे में काफ़ी कुछ पढ़ लिया था। ठीक है, और लास्ट की ही क्लास में हमने जाना था कि व्हाट इज़ प्रेशर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, इन दोनों चीज़ों के बारे में जानना था। इससे पहले हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ ली थी फोर्स के बारे में। ठीक है, अब हमको फाइनल एक चीज़ ये जाननी है कि क्या फोर्स एक्सर्टेड बाय लिक्विड और गैसेस, क्या आपके जो लिक्विड और गैसेस जो होते हैं ये भी फोर्स लगाते हैं क्या, ये हमको जानना है। ठीक है, हम पता करेंगे कि भाई ये जो बोल रहे हैं ये होता भी है कि नहीं होता। ठीक है, अच्छा तो ये देख लीजिए आप कि कैसे होता है। सबसे पहले लिक्विड को ले लेते हैं। लिक्विड क्या करना, आप ऐसा करना, एक आप पाइप लेना है। ठीक है, आपने एक पाइप लिया। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करना, यहाँ पर ना एक बलून होता है ना आपका, उस बलून को लगा देना नीचे इस तरह से, और यहाँ से टाइट बांध देना उसको, ऐसे टाइट बांध देना। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, आपने ये पाइप है, नीचे आपने बलून इसमें लगा दिया। ठीक है, अब हम लिक्विड की बात कर रहे हैं। लिक्विड अगर प्रेशर लगाते हैं या फिर लिक्विड अगर फोर्स लगाते हैं तो अगर इस बलून के अंदर लिक्विड आएगा तो ये फूल जाना चाहिए। ठीक है, जैसे आप बलून जो होता है उसमें हवा भरते हैं ना मुंह से, वो क्यों फूल रहा है, क्योंकि आपके अंदर जो गैसेस वगैरह होती हैं वो उसको प्रेशराइज करती है। ठीक है, हम पहले बात करते हैं लिक्विड की। आपने क्या किया, इसके अंदर लिक्विड फिल किया, लिक्विड इसके अंदर फिल हो रहा है, होता होता यहाँ तक हो गया। फिर आपने क्या देखा, स्टार्ट में ये बलून इतना था, अब जैसे आपने इसके अंदर लिक्विड डाला अब ये फूल का इतना हो चुका है। ठीक है, पहले आपने इतना भर दिया, अब क्या किया आपने, अब इसमें और लिक्विड ऐड किया आपने, यहाँ तक फिल कर दिया इसको। अब क्या देख रहे हो आप कि भाई जो आपका जो लिक्विड, ये जो बलून था, ये बलून और ज़्यादा फूल चुका है, और भाई इतना ज़्यादा फूल चुका है कि इसकी फटने की नौबत आ गई है। ठीक है, कुल मिला के आपने इसके अंदर ये जो लिक्विड है, लिक्विड फिल किया, और इस फिल करने की वजह से ही आपका जो बलून है वो धीरे धीरे फूलना स्टार्ट हो गया, स्वेल होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो ये कोई पूछे कि बताओ जी अब ये फूल किस वजह से रहा है, तब आप बता सकते हो कि सर ये इसलिए फूल रहा है क्योंकि इसके अंदर आपने जो लिक्विड ऐड किया है वो लिक्विड इस पूरे बलून पर एक फोर्स लगा रहा है। वो फोर्स इतना है कि वो फोर्स बाहर की तरफ लगा रहा है। वो अब इसके अंदर जो लिक्विड है ना, वो जो फोर्स लगा रहा है वो बाहर की तरफ लगा रहा है, हर डायरेक्शन में। और बाहर की तरफ लगाने से मान लो बलून ये है, ये बाहर की तरफ, अगर मान लीजिए इसके अंदर कोई चीज़ें हैं, देख ये मान लीजिए बलून है, इसके अंदर खाली है और इसके अंदर मैं हवा फिल कर दूँ या फिर मैं इसके अंदर आपका लिक्विड कर दूँ, तो क्या होगा, बलून ऐसा फूलेगा। और फूल क्यों रहा है, क्योंकि इसके अंदर जो लिक्विड है वो बाहर की तरफ फोर्स लगा रहा है, बाहर की तरफ प्रेशर लगा रहा है, और उस प्रेशर की वजह से ही आपका ये जो बलून है ये फूल रहा है। ठीक है, अच्छा इससे तो ये बात कन्फर्म होगी कि लिक्विड फोर्स लगाते हैं। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट पर, या फिर आप देख लीजिए ना, आपका फ्लड वगैरह जो आते हैं या फिर सुनामीज वगैरह आती है। ठीक है, ये क्या रीज़न है कि जो भी रास्ते में आते हैं उनको बहा ले जाती है। अरे सिंपल सा रीज़न है, मान लीजिए फ्लड यानी कि बाढ़ अगर आ रही है और आप रास्ते में यहाँ पे खड़े हो, तो जो वाटर होता है ना, लिक्विड, ये आपके ऊपर एक फोर्स लगाता है, वो इतना तेज़ फोर्स होता है कि आपको भी अपने साथ बहा ले जाता है। ठीक है, तो ये दो मैंने एग्जाम्पल दिए, आई थिंक इनसे आपको समझ आ गया है कि आपके जो लिक्विड या फिर वाटर या फिर जो भी चीज़ें हैं वो ऑब्जेक्ट्स के ऊपर फोर्स लगाते हैं। एक बलून का एग्जांपल बता दिया, एक आपका मैंने फ्लड या फिर सुनामी उसका एग्जांपल बता दिया। ठीक है, अच्छा ये तो बात हुई लिक्विड की, कि अब हमको ये कंफर्म हो गया लिक्विड फोर्स लगाते हैं। ठीक है, अच्छा ये बात क्या गैस के लिए भी अप्लाई होती है क्या, जी बिल्कुल गैस के लिए भी अप्लाई होगी। आप जैसे वही सेम आप बलून ले लीजिए, बलून के अंदर आप एयर को है उसको फिल कर दिए मुँह से, आप कोई पूछे बताओ जी ये जो बलून है ये फूला क्यों है, ठीक है, स्वेल क्यों हो रहा है, तो बताओगे कि इसके अंदर मान लीजिए आप जब बलून था ये स्वेल होके कुछ इस तरह हो गया है, तो आप बता सकते हो कि ये जो बलून है ये इसलिए स्वेल हो रहा है, ये इसलिए फूल रहा है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर जो गैस है, इसके अंदर जो गैस है वो गैस इस बलून के ऊपर प्रेशर लगा रही है बाहर की तरफ, वो बाहर निकलना चाह रही है। ठीक है, अब उसको जगह कोई मिल नहीं रही है। ठीक है, तो इसलिए जो बलून है वो फूल रहा है धीरे धीरे। तो जितनी ज़्यादा आप गैस लगाओगे, इसके अंदर फिल करोगे, उतनी ही ज़्यादा ये जो बलून है वो उतना ही ज़्यादा फूलने लग जाएगा। क्यों, क्योंकि उतना ही ज़्यादा अब उसके अंदर प्रेशर लगेगा। ठीक है, तो अभी एक चीज़ तो कन्फर्म हो गई, आपके जो लिक्विड और गैस ये दोनों के दोनों आपके फोर्स लगाते हैं। या फिर इसका एग्जांपल वो ले लीजिए, मान लीजिए बहुत तेज़ हवा चलती है, बहुत तेज़। ठीक है,
तब भी क्या होता है, आपके जो ऑब्जेक्ट्स वगैरह रखे रहते हैं वो क्यों उड़ जाते हैं या फिर क्यों गिर जाते हैं? सिंपल सा रीजन है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट रखा है, कोई गिलास वगैरह रखे हैं और ये हवा चल रही है, ठीक है, अगर इसके सामने रख दोगे आप तो ये गिर जाएगा। क्यों? या फिर आप कूलर वगैरह या फिर पंखा वगैरह जो होता है, कूलर के सामने कोई गिलास को रख दीजिए, खाली गिलास या हल्की चीज़ रख दीजिए, वो गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके आगे जो गैसेज आ रही है, गैसेज जो है वो इसके आगे आ रही है, वो इसके ऊपर एक प्रेशर लगा रही है या एक फोर्स लगा रही है, उस फोर्स की वजह से ही आपके जो ऑब्जेक्ट है वो गिर जा रहा है, ठीक है। या फिर आप एक और चीज़ करके देख सकते हो, ठीक है, क्या कि आप एक बोतल लेना, प्लास्टिक की बोतल लेना ख़राब जो है, ठीक है। अच्छा, अब इस प्लास्टिक की ख़राब बोतल में एक होल कर देना आप नीचे यहाँ पर। अब पहले इसको उंगली से ऐसे दबा लेना और इसको फिल कर देना पानी से, ठीक है। इसमें आपने इसको पानी से फिल कर दिया। अच्छा, अब जैसे ही आप उंगली को हटाओगे तो इसके अंदर से पानी जो है वो निकलने लग जाएगा। अब कोई पूछे ये पानी इसके अंदर से क्यों निकल रहा है, तो बोलोगे सर होल कर रखा है इसलिए। अजी होल तो कर रखा है, एक और सॉलिड रीजन क्या है कि इसका जो लिक्विड है इसके अंदर वो बोतल के अंदर प्रेशर लगा रहा है या फोर्स लगा रहा है, ठीक है। पानी जो है इसके अंदर लिक्विड वो बोतल की जो सरफेस है उसके ऊपर फोर्स लगा रहा है और यहाँ से उसको जगह मिल रही है तो वो बहुत स्पीडली बाहर निकल रहा है, ठीक है। ओवरऑल इस टॉपिक को समझाने का मतलब ये था कि आपके जो लिक्विड और गैस होते हैं ये दोनों भी आपके प्रेशर या फोर्स ये दोनों लगाते हैं, ठीक है। तो ये छोटा सा टॉपिक था, मेरे हिसाब से आपको ये भी समझ आ गया। अब हम फाइनल इसके करेंगे क्या, आपके जो एक और चीज़ मैं बता दूँ, आपके जो कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है, कीवर्ड्स मैं नहीं कराता। क्यों? क्योंकि आपके जो कीवर्ड्स के अंदर जो भी आता है उनको मैं पहले ही जब मैं समझाता हूँ ना चैप्टर, उसके अंदर ले लेता हूँ उनको, ठीक है। तो कीवर्ड्स को करने की कोई नीड रहती नहीं है, ठीक है। आपका जो चैप्टर है उसके अंदर ही सारी चीज़ें आ जाती हैं, कीवर्ड्स जो भी है या फिर नहीं होती, ठीक है। हाँ, अगर ये बुक में आपको नोटबुक में करने हैं कीवर्ड्स तो मैं बता दूंगा, अभी आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। पहले मैं आपको नोट्स दूंगा, उसके बाद आपको रिटर्न वर्क है वो मिलेगा, ठीक है। तो हो सकता है आपको नोट्स आज मिल जाए, ठीक है। और कल से हम इसके जो आपके क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको देखेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर इसके सिंपल वगैरह है, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। तो तब तक पढ़ो, मज़े करो, ठीक है। तो थैंक यू।